हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये लोगों को बहुत ही कठिन चैप्टर लगता है, पर समझने के बाद आपको ये बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बनती है हमारी कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके। तो पहले हम देखते हैं टर्म क्या होते हैं। टर्म तो यहाँ पर ये कुछ एक्सप्रेशन दी है। तो इसमें हमें अगर टर्म निकालने हैं तो यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई में होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस है बीच में, तो ये दोनों को अलग अलग कर रहा है। तो ये एक टर्म हो गई, ये हमारी एक टर्म हो गई। तो यहाँ पर टर्म हमारी होंगी 2x, 5y, 3xy एंड 9। ये हमारी सारी टर्म है। जहाँ से प्लस लग जाता है फिर वो दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वह होते हैं जो कि ए से लेकर जेड तक आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, वही आपके वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल है एक्स और वाई। यहाँ पर पूरी एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, एक्स है और वाई वेरिएबल है। नंबर को छोड़कर जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल। अब बात करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वह नंबर होता है जो एक अलग होता है, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उनसे अलग नंबर। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू होती है, एक समान वैल्यू होती है। वेरिएबल की कभी समान वैल्यू नहीं होती है। वेरिएबल को कभी x का मान 9 हो जाएगा, कभी x का मान 5 हो जाएगा, पर यहाँ पर ये 9 है तो 9 ही रहेगा। तो ये होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो होती है वो समान होती है। तो यहाँ पर 9 हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। अब बात करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2x लेते हैं तो 2x का कोफिशिएंट होगा 2। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है 2x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो होगा 2। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम पूछे 3xy का कोफिशिएंट क्या होता है, तो यहाँ पर 3 होगा। एक नंबर जो वेरिएबल से अलग है वो कोफिशिएंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि इस x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पर इस x को छोड़ करके 3 और y ये इसका कोफिशिएंट होगा। अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछता है तो यहाँ पर 3 और y हो जाएगा, जो कि x को छोड़ कर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। हमारी जो पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें सब्ट्रैक्ट और ऐड लाइक टर्म में ही होता है। अनलाइक टर्म को ना कभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ना ही कभी ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लाइक टर्म की, तो यहाँ पर लाइक टर्म हमारा होगा 5x, जो एक जैसे दिख रहे हैं। नंबर की बात नहीं हो रही है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म कौन सा होगा, लाइक टर्म इसमें कौन, यहाँ पर जैसे कि 2x हो सकता है, 5x हो सकता है, मतलब नंबर बदल सकते हैं, पर वेरिएबल एक जैसा होगा तो उसे हम लाइक टर्म कहेंगे, और उसको ही हम घटा सकते हैं और उसको ही हम जोड़ सकते हैं। और अनलाइक टर्म होते हैं जैसे कि 5x, 3y, 5xy, ये अनलाइक टर्म है। और ये होते हैं लाइक टर्म जो कि एक जैसे दिखते हैं। और ये सभी मिलकर हमें बनाते हैं पूरी हमारी एक एक्सप्रेशन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक बचता है जो कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। मोनोमियल वो होते हैं जिसमें कि एक टर्म होती है, जैसे कि 3x, 5xyz। बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें दो टर्म होती हैं, जैसे कि 2x और 3y। यहाँ पर आ जाता है ट्राइनोमियल, जिसमें कि टर्म की संख्या 3 होती है, 5x, 9y एंड 4। और जब 3 से भी ज़्यादा अधिक हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं पोलिनोमियल, जिसमें कि उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है
और आप इसको सीख जाएंगे।